नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस वक्त हमारे साथ फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के संभावित उम्मीदवार चुल्हाय कामत हैं। ये पार्षद भी हैं घोंघटिया की तरफ से। इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार कौन सी ऐसी लहर है जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार में आएगी तो सिर्फ तेजस्वी की ही सरकार आएगी। क्या ऐसा बदलाव ऐसा हो गया कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी की ही सरकार आएगी? देखिए, पिछले 20 वर्षों के एनडीए के कुशासन से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, ऊब चुकी है। पूरे बिहार में कहीं कानून और विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज़ हत्या, अपहरण, बलात्कार, माँ बहनों की जदाबरू के साथ खिलवाड़ इस सरकार में आम बात हो गई है। और जिन लोगों की ताकत के बल पर नीतीश जी पिछले 20 वर्षों से शासन और सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज वो लोग नीतीश कुमार जी से दूर चले गए हैं। वोट तो दिया नीतीश कुमार जी को कमज़ोर समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस समाज के नेतृत्व के बीज को समाप्त कर दिया। इस वर्ग से नेतृत्व नहीं पैदा होने दिया। इस बात से केवट, धानु, कमात, खतबे, मलाह, नुनिया, बिंद, बेलदार, लोहार, कमार, सोनार, चमार, मुफहर, तेली, बढ़ई सारे लोग आहत हैं और वो सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है, उसमें इस वर्ग के लोग एनडीए की सरकार को धूल चटाएगी और तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली का हो या पेंशन बढ़ाने की बात हो, लगभग सब कुछ नीतीश सरकार की तरफ से अब दे दिया गया है। कम ही अमाउंट सही, लेकिन दे दिया गया है, क्योंकि पेंशन भी बढ़ के लोगों के हाथ में आ गया। फ्री बिजली का पैसा वो मुफ्त मिलने लगा है। अब ऐसे में जब सुविधा मिल रही है तो भविष्य में कैसे भरोसा करेंगे कि ये लोग आएंगे तो देंगे जो मिल रहा है? अब देखिए, ये पहली बार संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में विपक्ष इतना मजबूत है, खास करके बिहार का विपक्ष इतना मजबूत और देश में भी विपक्ष मजबूत है कि विपक्षी पार्टी जो कहती है सरकार मजबूरी में उन सभी मांगों को पूरा करते जा रही है। तो ये हमारी जीत है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और पिछले 5 महीनों में हमने जनता के बीच में ये संदेश दिया है कि बिहार में यदि सत्ता का परिवर्तन होगा, हमारी सरकार बनेगी, तो हम माई बहन योजना के मान योजना के तहत प्रत्येक माता बहनों के खाता में 2500 रुपया देंगे। हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। तमाम वृद्धों को, दिव्यांगजनों को और वृद्धों को हम 2500 रुपया माँ बहनों के खाते, 1500 रुपया हम पेंशन देंगे। तो सरकार आज जो कुछ भी कर रही है वो हमारे दबाव में कर रही है, हमारा नकल कर रही है। जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि इन सभी योजनाओं को सरकार बनने के बाद देने की घोषणा पहले से तेजस्वी जी कर चुके हैं, तो उसी का नकल कर रही है सरकार। क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है? क्योंकि कांग्रेस के तरफ से कोई बड़े नेता तेजस्वी के नाम को लेकर सीएम पद पर कोई खुलकर नहीं कह रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जहाँ तक बातें निकल कर सामने आ रही है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सीट शेयरिंग को लेकर के हमारे गठबंधन के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है और बिहार में जो महागठबंधन है उसमें उसके सर्वमान्य नेता तेजस्वी जी हैं और सभी लोग एक स्वर से तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। जनता भी स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए कहीं कोई विवाद नाम की चीज़ नहीं है। आप फुलपरास से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, संभवतः आप लड़ेंगे भी, पार्टी के टिकट मिल जाए तो फुलपरास विधानसभा में सबसे बड़ा क्या सुधार करना है अभी? देखिए, अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। पार्टी यदि मुझको इस लायक समझेगी, पार्टी यदि मुझको उम्मीदवार बनाती है, तो मेरा प्रयास होगा कि फुलपरास विधानसभा में विकास के मामले में अभी जो वर्तमान विधायक हैं, वहाँ की जो बिहार सरकार में परिवहन मंत्री है, पिछले 5 वर्षों में जनता को जिस तरीके से लूटा है, आज जिस गांव से परिवहन मंत्री शीला मंडल आती है उसी गांव में मेरा भी घर है। एक भी गरीब चाह के भी 1 कट्ठा ज़मीन कहीं खरीद नहीं सकता है। जिस ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये कट्ठा बिकती थी, आज वो 5 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। और ये सब हुआ है इन 5 वर्षों में। सभी तरह के ज़मीन को खरीदने के लिए इतना अकूत संपत्ति इकट्ठा किया है। उनके पति ये ग्रामीण कार्य विभाग में 2 डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो ये जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, जनता वो जिस गांव में जा रही है शीला मंडल, जनता उनके खिलाफ नारा लगा रही है, उन्हें खदेड़ रही है। जनमानस की आवाज़ है कि शीला मंडल अब कभी भी सदन का मुंह नहीं देख सकती है। तो मुझको विश्वास है कि अति पिछड़ा समाज, खास करके केवट, धानु, कमात, खतबे, मलाह, नूनिया, इन सभी जातियों का वोट पिछले विधानसभा चुनाव में शीला मंडल को मिला था, मगर इस बार ये वोट नहीं मिलने जा रहा है। और
राजद का जो आधारभूत वोट बैंक है उसमें 1 इंच भी कहीं किसी तरह का कोई भटकाव नहीं है और इन सभी वर्गों का वोट महागठबंधन के पक्ष में पड़ने वाला है। तो सत्ता परिवर्तन तो होना ही है। शिलामंडल बिहार का सबसे पहला रिजल्ट होगा 8 बजे सवेरे, वो होगा शिलामंडल के हार का रिजल्ट होगा। तो ये थे चुल्हाय कामत, फुलपरास विधानसभा चुनाव से संभावित कैंडिडेट हैं आरजेडी के। इनका दावा है कि इस बार राज्य में युवा हों या फिर अति पिछड़े सभी वर्ग मिलकर तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।